हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे अपने चैनल इंग्लिश एंड जीके बाय एसआरडी में। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं मानव रोग से संबंधित 60 प्लस क्वेश्चन। और इसी से पहले हमने मानव रोग से संबंधित 100 प्लस क्वेश्चन कवर कर लिए थे। तो चलिए शुरू करते हैं हम बिना देर किए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 101, निम्न में से किसका प्रजनन केवल कोशिका के अंदर ही होता है? ए बैक्टीरिया, बी विषाणु, सी अमीबा, डी कवक। तो इसका करेक्ट आंसर है बी विषाणु। तो निम्न में से किसका प्रजनन केवल कोशिका के अंदर ही होता है? तो विषाणु का प्रजनन है वो कोशिका के अंदर ही होता है। क्वेश्चन नंबर 102, दो सूक्ष्म जीव जो लाइकेन में सहजीवी संबंध दर्शाते हैं। ए फंजाई एवं प्रोटोजोआ, बी बैक्टीरिया एवं प्रोटोजोआ, सी शैवाल एवं बैक्टीरिया, डी शैवाल एवं कवक। करेक्ट आंसर है डी शैवाल एवं कवक। तो वो दो जीव कौन से हैं जो लाइकेन में सहजीवी संबंध दर्शाते हैं? तो वो हैं शैवाल एवं कवक। प्रश्न नंबर हमारा 103, लाइकेन है, लाइकेन क्या है? तो ए ध्वनि प्रदूषण के संकेतक, बी वायु प्रदूषण के संकेतक, सी जल प्रदूषण के संकेतक, डी मृदा प्रदूषण के संकेतक। करेक्ट आंसर है बी वायु प्रदूषण के संकेतक। तो लाइकेन है वो किसके संकेतक है? वायु प्रदूषण के संकेतक है। क्वेश्चन नंबर 104, नील हरित शैवाल किसे कहते हैं? ए एक्टिनोमाइसिटीज, बी साइनोबैक्टीरिया, सी आर्कीबैक्टीरिया, डी ए और बी दोनों। करेक्ट आंसर है डी ए और बी दोनों, यानी कि एक्टिनोमाइसिटीज और साइनोबैक्टीरिया, इन दोनों को ही नील हरित शैवाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, जीवाणु की कोशिका भित्ति किस की बनी होती है? ए सेल्यूलोज व काइटिन, बी वसा व सेल्यूलोज, सी प्रोटीन व सेल्यूलोज, डी वसा व प्रोटीन। करेक्ट आंसर है ए सेल्यूलोज व काइटिन। तो जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज व काइटिन की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 106, वह सूक्ष्म जीव जो नाइट्रोजन स्थितीकरण में भूमिका निभाता है। ए राइजोबियम, बी लैक्टोबैसिलस, सी स्यूडोमोनास, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ए राइजोबियम। तो राइजोबियम है यानी ऐसा सूक्ष्म जीव है जो नाइट्रोजन स्थितीकरण में भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 107, विषाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं? ए वोल्केनोलॉजी, बी पैथोलॉजी, सी वीरोलॉजी, डी ऑर्निथोलॉजी। करेक्ट आंसर है सी वीरोलॉजी या वायरोलॉजी। और यहाँ ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, पैथोलॉजी में रोगों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 108, बैक्टीरियोफेज क्या है? ए बैक्टीरिया, बी विषाणु, सी कवक, डी शैवाल। करेक्ट आंसर है बी विषाणु। तो बैक्टीरियोफेज होते क्या हैं? यानी बैक्टीरियोफेज वो होते हैं जो बैक्टीरिया का भक्षण करते हैं, यानी जीवाणु को खाते हैं, उनका भक्षण करते हैं, तो वो विषाणु होते हैं। तो बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? विषाणु। करेक्ट आंसर हमारा बी विषाणु। क्वेश्चन नंबर 109, विषाणु किस पदार्थ से मिलकर बना होता है? ए प्रोटीन, बी न्यूक्लिक एसिड, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है सी ए और बी दोनों, यानी कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड इन दोनों से ही मिलकर विषाणु बना होता है। तो विषाणु किस पदार्थ से मिलकर बना होता है? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दोनों से। क्वेश्चन नंबर 110, विषाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ए रॉबर्ट हुक, बी रॉबर्ट ब्राउन, सी निसर, डी डी आई इवानोविस्की।
करेक्ट आंसर है डी, डी.आई. इवानोव्स्की। तो विषाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? डी.आई. इवानोव्स्की। क्वेश्चन नंबर 111, सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी हैं? ए बैक्टीरिया, बी विषाणु, सी अमीबा, डी यूग्लिना। करेक्ट आंसर है बी विषाणु। तो सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कौन है? विषाणु। क्वेश्चन नंबर 112, प्राणघातक हेपेटाइटिस का प्रकार है? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। करेक्ट आंसर है सी, हेपेटाइटिस बी। तो प्राणघातक हेपेटाइटिस का प्रकार कौन सा है? हेपेटाइटिस बी। क्वेश्चन नंबर 113, लेप्रोसी के जीवाणु की खोज किसने की? ए हैंसेन, बी क्लेबस, सी रॉबर्ट कॉच, डी मैक्स मूलर। करेक्ट आंसर है ए हैंसेन। तो लेप्रोसी के जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की? हैंसेन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 114, किस रोग के निदान के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है? ए एड्स, बी टाइफाइड, सी मलेरिया, डी कालाजार। करेक्ट आंसर है बी टाइफाइड। तो किस रोग के निदान के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है? टाइफाइड रोग के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 115, निम्न में से कौन सी दर्दनाक स्थिति रक्त में यूरिक एसिड के ऊंचे स्तर के कारण होती है? ए गंडमाला, बी गाउट, सी जमे हुए कंधे, डी सूखा रोग। करेक्ट आंसर है बी गाउट। इस प्रकार गाउट वह दर्दनाक स्थिति है जो रक्त में यूरिक एसिड के ऊंचे स्तर के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 116, कौन सा रोग अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होता है जिसे ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है? ए पार्किंसंस, बी कोसाकोफ का सिंड्रोम, सी डाउन सिंड्रोम, डी एडिसन रोग। करेक्ट आंसर है सी डाउन सिंड्रोम, जिसे हम मंगोलिज्म भी कहते हैं। डाउन सिंड्रोम में 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में 2 की बजाय 3 गुणसूत्र होते हैं, जिससे कुल ओवरऑल गुणसूत्र 46 की बजाय 47 हो जाते हैं। तो इस प्रकार ट्राइसोमी 21 किसे कहा जाता है? डाउन सिंड्रोम, यानी मंगोलिज्म को ही ट्राइसोमी 21 कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 117, किसने बताया कि मलेरिया मच्छरों द्वारा फैलता है? ए रोनाल्ड रॉस, बी लुई पास्चर, सी रोंटगन, डी एडवर्ड जेनर। करेक्ट आंसर है ए रोनाल्ड रॉस। तो रोनाल्ड रॉस ने बताया कि मलेरिया है वो मच्छरों द्वारा फैलता है। क्वेश्चन नंबर 118, निम्न में से कौन सी स्थिति हड्डियों को प्रभावित नहीं करती है? ए गाउट रोग, बी गठिया रोग, सी एथलीट फुट, डी सूखा रोग। करेक्ट आंसर है सी एथलीट फुट। ये रोग है वो हड्डियों को प्रभावित नहीं करता है। बाकी ये तीनों गाउट, गठिया और सूखा रोग, ये तीनों ही हड्डियों को प्रभावित करते हैं। एथलीट फुट है ये फफूंद से होने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर 119, ऑन्कोलॉजी का अध्ययन है? ए तंत्रिका तंत्र, बी कैंसर, सी गुर्दे, डी यक्ष्मा या टीबी। करेक्ट आंसर है बी कैंसर। तो कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 120, बीसीजी टीकाकरण किस रोग के लिए है? ए खसरा, बी यक्ष्मा यानी टीबी रोग, सी डिप्थीरिया, डी कुष्ठ रोग। करेक्ट आंसर है बी यक्ष्मा यानी टीबी रोग। तो बीसीजी टीकाकरण किस रोग के लिए है? यक्ष्मा यानी टीबी रोग के लिए।
क्वेश्चन नंबर 121। कीटाणु जो मानव में बीमारियों को प्रसारित कर सकते हैं उन्हें कहा जाता है? ए वेक्टर, बी जलाशय, सी इंक्यूबेटरों, डी इंजन। करेक्ट आंसर है ए वेक्टर या वाहक, यानी कि जो कीटाणु मानव में बीमारियों को प्रसारित कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वेक्टर या वाहक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 122। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है? ए रक्त, बी फेफड़े, सी हृदय, डी गुर्दे। करेक्ट आंसर है ए रक्त। तो आनुवंशिक रोग थैलेसीमिया में रक्त प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 123। एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक सामान्य महिला से होता है जिसके माता पिता की दृष्टि भी सामान्य थी। उनके बच्चा की निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत की वर्णांध होने की संभावना है? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। एक वर्णांध पुरुष का विवाह है, यानी कि एक पुरुष है वो वर्णांध है और उसका विवाह एक सामान्य महिला से होता है, यानी कि वो महिला है जिससे वो शादी करता है वो सामान्य है और जिसके माता पिता की दृष्टि भी सामान्य थी। तो उनके बच्चे की निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत की वर्णांध होने की संभावना है? तो ए है 25%, बी 50%, सी 100%, डी 0%। करेक्ट आंसर है डी 0%, यानी कि एक कोई वर्णांध पुरुष सामान्य महिला से विवाह करता है तो उसके पुत्रों में वर्णांध होने की संभावना वो 0% होती है। वर्णांधता केवल उस वर्णांध पुरुष की पुत्रियों के पुत्रों में होती है। क्वेश्चन नंबर 124। एक महिला वर्णांध है पर उसका पति वर्णांध नहीं है। इनके एक पुत्र और एक पुत्री है। इस संदर्भ में कौन सा कथन के सही होने की संभावना सर्वाधिक है? ए दोनों संतान वर्णांधता से ग्रस्त हैं, बी पुत्री वर्णांध है किंतु पुत्र वर्णांध नहीं है, सी दोनों संतान वर्णांध नहीं है, डी पुत्र वर्णांध है किंतु पुत्री वर्णांध नहीं है। यहाँ करेक्ट आंसर है डी पुत्र वर्णांध है किंतु पुत्री वर्णांध नहीं है। तो अगर कोई महिला यानी वर्णांध महिला है वो किसी पुरुष के साथ विवाह करती है जो कि सामान्य है तो उनके ना पुत्र है वो वर्णांध होते हैं, पुत्रियां वर्णांध नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 125। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है। वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके ए पुत्रों में, बी पुत्रियों में, सी पुत्रों के पुत्रों में, डी पुत्रियों के पुत्रों में। करेक्ट आंसर है डी पुत्रियों के पुत्रों में। तो यदि कोई एक वर्णांध पुरुष की सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण वो पुत्रियों के पुत्रों में ही उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 126। स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि ए वे अधिक मानसिक तनाव से गुजरते हैं, बी वे अधिक देर से बाहर रहते हैं, सी उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, डी उनमें साधारणतः कम चर्बी होती है। करेक्ट आंसर है सी उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। तो स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित होते हैं क्योंकि पुरुषों में एक एक्स क्रोमोसोम होता है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 127। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के निष्पिंडन से उत्पन्न होता है? ए आमवात, बी तंत्रिका आघात, सी पेशी दुष्पोषण, डी परमस्तिष्क रक्तस्राव। करेक्ट आंसर है सी पेशी दुष्पोषण। तो पेशी दुष्पोषण है वो लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के निष्पिंडन से उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 128। निम्न में से कौन आनुवंशिक अव्यवस्था नहीं है? ए डाउन सिंड्रोम, बी हीमोफीलिया,
सी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, डी दात्र कोशिका अरक्तता। करेक्ट आंसर है सी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये एक आनुवंशिक अव्यवस्था नहीं है। बाकी डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, दात्र कोशिका अरक्तता ये आनुवंशिक अव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 129। अधिरक्तस्राव है ए एक विषाणु घटित रोग, बी एक जीवाणु घटित रोग, सी एक प्रदूषण घटित रोग, डी एक आनुवंशिक विकार। करेक्ट आंसर है डी एक आनुवंशिक विकार है। अधिरक्तस्राव यानी कि अत्यधिक रक्त का बहना जो कि हीमोफीलिया में होता है। तो हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है, तो इस प्रकार अधिरक्तस्राव भी एक आनुवंशिक विकार है। करेक्ट आंसर है डी आनुवंशिक विकार। क्वेश्चन नंबर 130। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका वहन ए स्त्रियां करती हैं और प्रकट भी स्त्रियों में होता है, बी स्त्रियां करती है और जो प्रकट पुरुषों में होता है, सी पुरुष करते हैं और जो प्रकट स्त्रियों में होता है, डी पुरुष करते हैं और प्रकट पुरुषों में होता है। करेक्ट आंसर है बी स्त्रियां करती हैं और जो प्रकट पुरुषों में होता है। तो हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका वहन स्त्रियां करती हैं और जो प्रकट पुरुषों में होता है। क्वेश्चन नंबर 131। एक व्यक्ति जो फेनिलकीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है, ए वक का फेल होना, यकृत का फेल होना, सी मानसिक जड़ता, डी नपुंसकता। करेक्ट आंसर है सी मानसिक जड़ता। क्वेश्चन नंबर 132। इबोला वायरस का नाम लिया गया है, ए एक शहर का नाम से, बी एक नदी के नाम से, सी एक पर्वत के नाम से, डी एक मनुष्य के नाम से। करेक्ट आंसर है बी एक नदी के नाम से। तो इबोला वायरस का नाम है वो एक नदी के नाम से लिया गया है, इबोला नदी के नाम से। क्वेश्चन नंबर 133। चिकनगुनिया बीमारी फैलती है, ए मच्छर से, बी दूषित जल से, सी संक्रमित व्यक्ति से, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ए मच्छर से। तो चिकनगुनिया बीमारी किससे फैलती है? मच्छर से। क्वेश्चन नंबर 134। बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? ए 10 वर्ष में, बी नवजात, सी 12 वर्ष के भीतर, डी कभी भी। करेक्ट आंसर है बी नवजात। तो बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? यानी कि नवजात बच्चे को ही लगाया जाता है, जन्म के पश्चात ही बीसीजी का टीका लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 135। शरीर के अंदर लोह अर्थात आयरन की कमी से होने वाला रोग है, ए एनीमिया रक्तहीनता, बी चेचक, सी टाइफाइड, डी पीलिया। करेक्ट आंसर है ए एनीमिया, जिसे रक्तहीनता भी बोलते हैं। ये रोग है वो लोह या आयरन की कमी से होने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर 136। निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक से ठीक नहीं किया जा सकता है? ए टिटनेस, बी हैजा, सी खसरा, डी रिकेटस। करेक्ट आंसर है सी खसरा। तो खसरा रोग है, इसको एंटीबायोटिक से ठीक नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 137। मिनी माता रोग शरीर में किस धातु की हानिकारक मात्रा के कारण होती है? ए बोरॉन, बी निकल, सी आर्सेनिक, डी पारा। करेक्ट आंसर है डी पारा। तो पारा की हानिकारक मात्रा की वजह से मिनी माता रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 138। टिटनेस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए काली खांसी, बी काली मौत, सी मोतीजरा, डी लोकजा। करेक्ट आंसर है डी लोकजा।
तो टेटनस रोग में होता है क्या कि पूरा शरीर है वो यानी कि सिकुड़कर एक धनुष की तरह हो जाता है और हड्डियां हैं वो लॉक हो जाती है, इसलिए इस रोग को लोकजा के नाम से भी जाना जाता है। तो टिटनेस के अन्य नाम क्या है? लोकजा, और इसे धनु स्तंभ भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है? H N5H1, B N1H5, C H5N1, D H1N5। करेक्ट आंसर है सी H5N1। तो बर्ड फ्लू विषाणु कौन सा है? H5N1। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से कौन सा स्वाइन फ्लू विषाणु है? H5N5H1, B N1H1, C H5N1, D H1N1। करेक्ट आंसर है डी H1N1 फ्लू, जिसे स्वाइन फ्लू भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? ए चेचक, बी मलेरिया, सी हैजा, डी तपेदिक। करेक्ट आंसर है सी हैजा। हैजा रोग है वो एक जल जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण की वजह से नहीं होता है? ए टाइफाइड, बी हेपेटाइटिस बी, सी पीलिया, डी हैजा। करेक्ट आंसर है बी हेपेटाइटिस बी। ये रोग है वो जल प्रदूषण की वजह से नहीं होता है, बाकी ये टाइफाइड, पीलिया और हैजा ये तीनों ही जल प्रदूषण की वजह से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 143, एड्स विषाणु में होता है? ए डीएनए प्लस प्रोटीन, बी आरएनए प्लस डीएनए, सी आरएनए प्लस प्रोटीन, डी केवल डीएनए। करेक्ट आंसर है सी आरएनए प्लस प्रोटीन। तो एड्स विषाणु में क्या होता है? आरएनए प्लस प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 144, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं? ए क्वार्सिक्योर और मरासमस, बी चेचक, सी हैजा, डी टाइफाइड। करेक्ट आंसर है ए क्वार्सिक्योर और मरासमस रोग, ये प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। क्वेश्चन नंबर 145, BCG बैसिलस कॉलमेट-ग्यूरिन, इसका टीका निम्न में से किस में लगाया जाता है? ए काली खांसी, बी काले मौत, सी मोतीजरा, डी टीबी या यक्ष्मा। करेक्ट आंसर है डी टीबी या यक्ष्मा, जिसे तपेदिक भी बोलते हैं। तो BCG का टीका टीबी रोग के लिए लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 146, निम्न में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? ए डेंगू, बी मलेरिया, सी प्लेग, डी पीत ज्वर। करेक्ट आंसर है सी प्लेग। प्लेग रोग है वो मच्छर के काटने से नहीं होता है, बल्कि ये चूहों से होता है। बाकी ये डेंगू, मलेरिया और पीत ज्वर ये संक्रमित मच्छर के काटने से होता है। क्वेश्चन नंबर 147, पैथोजिन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी हैं? ए ऑर्थोमिक्सो वायरस, बी रीनो वायरस, सी ल्यूकीमिया वायरस, डी पोलियो वायरस। करेक्ट आंसर है बी रीनो वायरस। तो रीनो वायरस है वो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 148, डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो होता है? ए गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण, बी गुणसूत्रों की संरचना, सी डीएनए की संरचना में परिवर्तन के कारण, डी आरएनए की संरचना में परिवर्तन के कारण। तो करेक्ट आंसर है ए गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। डाउन सिंड्रोम रोग को मंगोलिज्म रोग भी कहते हैं, और ये रोग है वो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 149, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है? ए
अस्थि कोशिकाओं की संख्या में, बी प्लेटलेट्स की संख्याओं में, सी लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में, डी श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। करेक्ट आंसर है डी श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। तो ल्यूकेमिया कैंसर में क्या होता है कि श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या है उसमें असाधारणतः बढ़ोतरी होती है। श्वेत रक्त कोशिकाओं को WBC भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 150, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ए कान, बी मस्तिष्क, सी आंख, डी पेट। करेक्ट आंसर है बी मस्तिष्क। तो अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 151, ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है? ए आयोडीन 131, बी कोबाल्ट 60, सी आर्सेनिक 74, डी सोडियम 24। करेक्ट आंसर है सी आर्सेनिक 74। तो ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है? आर्सेनिक 74। क्वेश्चन नंबर 152, रक्त कैंसर यानी ल्यूकेमिया बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है? ए कोबाल्ट 60, बी आर्सेनिक 74, सी आयोडीन 131, डी सोडियम 24। करेक्ट आंसर है ए कोबाल्ट 60। तो रक्त कैंसर यानी ल्यूकेमिया बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? कोबाल्ट 60। क्वेश्चन नंबर 153, कोबाल्ट 60 आमतौर पर चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि ये उत्सर्जित करता है? ए अल्फा किरणें, बी बीटा किरणें, सी गामा किरणें, डी एक्स किरणें। करेक्ट आंसर है सी गामा किरणें। तो कोबाल्ट 60 वो गामा किरणों का उत्सर्जन करता है। क्वेश्चन नंबर 154, निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंध है? ए वृक्क शक्ति तथा पेशी लकवा, बी निम्न रक्तचाप यानी लो ब्लड प्रेशर, सी जोड़ों में दर्द तथा धूमिल दृष्टि, डी रक्त कलाप। करेक्ट आंसर है बी निम्न रक्तचाप यानी लो ब्लड प्रेशर। तो पोटेशियम अल्पता का संबंध किससे है? निम्न रक्तचाप यानी लो ब्लड प्रेशर से। क्वेश्चन नंबर 155, चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध है? करेक्ट आंसर है डी हृदयाघात से। तो चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध किससे? हृदयाघात से। क्वेश्चन नंबर 156, बीटा ब्लॉकर एक औषधि है, इसका संबंध है? ए हृदयाघात से, बी प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ने से, सी कैंसर से, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ए हृदयाघात। तो बीटा ब्लॉकर औषधि का संबंध किससे? हृदयाघात से। क्वेश्चन नंबर 157, रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है? ए आयरन, बी पारा, सी मिथीमोग्लोबिन, डी नाइट्रेट। करेक्ट आंसर है सी मिथीमोग्लोबिन। होता क्या है कि रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन और नाइट्रेट मिलकर मिथीमोग्लोबिन बना देते हैं। इस मिथीमोग्लोबिन की वजह से ही यानी इनकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 158, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? ए पेंडेमिक, बी एपिडेमिक, सी एंडेमिक, डी एपिजूटिक। करेक्ट आंसर है ए पेंडेमिक। और जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र में विद्यमान होता है तो उसे एंडेमिक बोलते हैं। और जब कोई रोग बहुत तेजी से फैलता है तो उसे एपिडेमिक बोलते हैं। और जब कोई रोग विश्व के वृहद क्षेत्र में फैल जाता है तो उसे पैंडेमिक बोलते हैं। तो यहाँ पर यही पूछा है कि वह मानवीय रोग कौन सा है जो विश्व के वृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे बोलता है पैंडेमिक। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए पैंडेमिक। क्वेश्चन नंबर 159, BMD परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? ए बोन मैरो डेंसिटी, बी बोन मिनरल डेंसिटी, सी बोन मैरो डेफिशिएंसी, डी बैक्टीरिया मिनरल डेंसिटी।
करेक्ट आंसर है बी, बोन मिनरल डेंसिटी। तो इस प्रकार BMD का फुल फॉर्म है बोन मिनरल डेंसिटी, जो कि हड्डियों से संबंधित परीक्षण है। क्वेश्चन नंबर 160, उन देशों में जहां लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित हैं ए, चर्म रोग से, बी, स्कर्वी रोग से, सी, मलेरिया से, डी, बेरी रोग से। करेक्ट आंसर है डी, बेरी रोग से। यही ध्यान रखिए कि बेरी रोग है वो विटामिन B1 की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 161, जो मनुष्य ये नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह पीड़ित हैं ए, बुलिमिया से, बी, मधुमेह से, सी, एनोरेक्सिया से, डी, अति अम्लता से। करेक्ट आंसर है ए, बुलिमिया से। तो बुलिमिया रोग में होता है क्या है कि मनुष्य को ये पता ही नहीं होता है कि उसे भोजन करना कब रोक देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 162, BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए ए, डेंगू को, बी, मलेरिया, सी, ऑस्टियोपोरोसिस, डी, एड्स। करेक्ट आंसर है सी, ऑस्टियोपोरोसिस। अभी हमने पहले ये देखा था कि BMD की फुल फॉर्म क्या होती है, बोन मिनरल डेंसिटी। तो इसमें बोन से होता है हमारा हड्डी, तो यहाँ ऑस्टियोपोरोसिस रोग वो हड्डियों से संबंधित हैं, इसलिए BMD परीक्षण ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 163, सिलिकोसिस एक है ए, गुर्दे संबंधित बीमारी, बी, यकृत संबंधित बीमारी, सी, फेफड़े संबंधित बीमारी, डी, त्वचा संबंधित बीमारी। करेक्ट आंसर है सी, फेफड़े संबंधित बीमारी। तो सिलिकोसिस है वो फेफड़ों से संबंधित एक बीमारी है। ये ध्यान है, एक सीरोसिस बीमारी होती है वो यकृत से संबंधित होती है, यहाँ सिलिकोसिस है वो फेफड़ों से संबंधित बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 164, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है ए, यूरिया, बी, यूरिक अम्ल, सी, एल्बुमिन, डी, कोलेस्ट्रॉल। करेक्ट आंसर है बी, यूरिक अम्ल। तो शरीर के जोड़ों में गठिया रोग है वो यूरिक अम्ल के जमा होने से होता है।